मौत के वक्त 5 फरिश्ते। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई बंदा का मौत होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेज देता है। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उस इंसान की रूह हलक तक पहुंचती है और फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है कि इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ है? आज ये बहुत कमज़ोर है ना? तेरी फसीह ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले कहाँ गए? वह जो तुझसे मोहब्बत के दावे करते थे वो कहाँ गए? तुझे क्यों तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, शख्स, वो माल कहाँ जो तूने सारी ज़िंदगी जमा करता रहा? तूने तबाही से बचने के लिए घर बनाए, वो कहाँ गए? वो सब माल दौलत जो तूने दुनिया के लिए इकट्ठा किया था वो तुझे बचाने क्यों ना आया? फिर जब जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आता है और उसे पुकार कर कहता है कि आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र पर जा रहा है जिससे लंबा सफ़र तूने आज तक नहीं किया होगा। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि जिससे तू कभी नहीं मिला। आज तू ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले तू कभी ऐसी तंग जगह नहीं गया था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी यह खुशखबरी है, और अल्लाह तुझसे नाराज़ हुआ तो तेरी बदबख्ती है। मगर उसे जब लहरों में उतारा जाता है तो चौथा फरिश्ता आता है, उसके पास आकर कहता है कि आज से पहले तू ज़मीन के पेट पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। आज से पहले तू इस पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। आज से पहले तू ज़मीन पर गुनाह करता था और तू इसके अंदर अब शर्मिंदा है। फिर उस पर कब्र की मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अजीज़ दोस्त रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है कि इब्ने आदम, देख, तेरे सब प्यारे तुझे मिट्टी के अंदर दफना कर चले गए। तेरे पास कोई नहीं रुका, और अगर रुक भी जाता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तूने जो माल जमा किया था वो आज तेरे गैर इस्तेमाल करेंगे या वो लोग इस्तेमाल करेंगे जो तुझे मिट्टी में दफना कर चले गए। तुम आज तो याद जन्नत के अलावा आग की तरफ भेजे जाओगे या भड़कती हुई आग में दाखिल किए जाओगे। तो हम इंसान क्या करते हैं? हम मरने से पहले एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमें मरने के बाद की ज़िंदगी का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जिस माल पर तुम लोग ऐशो इशरत करते हो या जिसको तुम अपना समझते हो वो माल मरने के बाद पराया हो जाता है। जिस घर को तुम अपना समझते हो वो घर मरने के बाद पराया हो जाता है। इस घर के मकीन और हो जाते हैं। तो इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये जो दुनियावी चीज़ें हैं इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ तुम्हारा है तो वो है नेक अमल जो तुम करते हो और जो क़यामत में तुम्हारे काम आता है। अगर कुछ तुम्हारा माल है तो वो नेक अमल है जो तुम ज़कात, सदक़े, खैरात की सूरत में लोगों को देते हो। अगर कुछ तुम्हारा है तो वो नमाज है, रोज़ा, हज है, जिसकी नेकी तुम्हें क़यामत वाले दिन फ़ायदा देती है। तो प्यारे दोस्तों, हमने दुनियावी ज़िंदगी जीनी है या आखिरत की ज़िंदगी के लिए जमा करना है। फ़ैसला आज आपके हाथ में है। मरने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। गुनहगारों के लिए अजीम खुशखबरी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।